आज आगे बात करने वाले हैं। तो अपन आज बात करने वाले हैं समचतुर्भुज की और समांतर चतुर्भुज अपने क्या होते हैं समझना। तो सबसे पहले हेडिंग बनाना समचतुर्भुज, यानी कि अपना समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज अपना क्या होता है समझना। समचतुर्भुज या फिर इसी को अपन इंग्लिश में बोल देते हैं रोम्बस। क्या बोल देते हैं? रोम्बस, यानी कि ये अपना क्या होता है समझना। तो समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। परंतु समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जैसे अपन ने वर्ग पढ़ा होगा तो वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती थी? बराबर। तो उसी तरह इसकी कंडीशन होती है समझना। तो समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है इसकी सारी भुजाएं तो कैसे होती हैं? बराबर, किंतु क्या बराबर नहीं होते हैं? विकर्ण। क्या बराबर नहीं होते हैं? विकर्ण। जैसे मैंने इसको मान लिया ए, तो ए भी कितनी होगी? ए भी कितनी होगी? ए। इसके ये विकर्ण, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो अपने विकर्ण क्या है? ए सी बराबर क्या है? बी डी। लेकिन ये दोनों आपस में क्या नहीं होते हैं? बराबर। तो समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। मतलब ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। तो आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर। और समचतुर्भुज के कोण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। यदि मान के चलो, यदि टोटल कोण यहाँ पर 50 बन रहा है तो इधर भी 25 होगा और इधर भी 25 होगा। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के कोण समद्विभाजक होते हैं। और समचतुर्भुज के विकर्ण लंबार्धक भी होते हैं। कैसे होते हैं? लंबार्धक। लंबार्धक का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या होगी? कर्ण। ए भी क्या होगी? कर्ण। ए भी क्या होगी? कर्ण। और ए भी क्या होगी? अपनी कर्ण। तो ए इसके क्या होते हैं? विकर्ण। क्या होते हैं? विकर्ण। तो समझना इसका, यानी कि तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर, परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, परंतु इसके कोण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। और आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबार्धक। अब अपन इसकी बात करते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 अपन ने इसको मान लिया मैंने d1 और इसको मान लिया मैंने d2, यानी कि डायगोनल ए इसके क्या होते हैं? विकर्ण। क्या होते हैं? विकर्ण। तो जब भी इसका क्षेत्रफल निकालते तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण अपन ने मान लिया d1 और दूसरा अपन ने मान लिया d2। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब समझना, अब इसके परिमाप की बात करते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो 1 2 3 4 कितना बनेगा? 4a। अब कभी कभी अपन को इसकी भुजा निकालना होता है। क्या निकालना होता है? भुजा। तो इसको कैसे निकालते हैं अपन? 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। समझना, इसका a में इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2a d1 स्क्वायर और प्लस में अपना क्या है? d2 स्क्वायर। अब इससे अंडर रूट कैसे हटा सकते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो 2 का वर्ग 4a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो अपन को इसमें ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, केवल इतना याद रखना, बाकी सब तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर तुम नोट करके भी लिख सकते हैं। तो याद रखना ये सब इसकी प्रॉपर्टी होती है और ये सब इसके क्या होते हैं? फॉर्मूला होते हैं। समझना। अब एक और होता है अपना समांतर चतुर्भुज। तो ये सेम आयत की तरह होता है। कैसा होता है? आयत की तरह। समांतर चतुर्भुज समझना, इसकी होती है ना जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। कैसी होती हैं? आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं।
जैसे ए बराबर है तो ए बराबर है, ए बराबर है तो ए बराबर है। ए होता है इसका आधार, अपन इसको मान लेते हैं लंबाई, ए होती है इसकी चौड़ाई। तो समझना इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो याद रखना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि यहाँ से अपनी इसकी हाइट बन सकती है, समझना। अब इसका परिमाप निकाल सकते हैं अपन, सेम आयत की तरह ही होता है, कुछ लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये आधार गुणा ऊंचाई होता है, समझना। अब इसका परिमाप भी क्या होता है, 2 कोष्ठक में l प्लस बी, क्योंकि ए बी एल होगा और ए बी बी होगा, तो दो बार आएगा। सेम आयत की तरह था, बस ये था कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। अब अपन इस पर यानी कि सवाल पढ़ने वाले हैं, समझना। तो अपन ने पिछली वीडियो में 54 सवाल पढ़ लिए थे, तो अपन अब आगे बात करने वाले हैं सवाल नंबर 55, समझना। तो यदि आपने प्रत्येक वीडियो देखी है तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होने वाला नहीं है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो मैं उस वीडियो के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी वीडियो देख सकते हैं साथ ही साथ। तो समझना, यानी कि आज का अपना पहला सवाल, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज बना देता हूं। जैसे अपना एक क्या है, एक समचतुर्भुज है, तो समझना इसका यानी कि एक विकर्ण दिया है अपन को। अब एक विकर्ण की लंबाई है, वो अपन को कितनी दी है, 6, और इसकी भुजा कितनी दी है, 5। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसी होती है, समान। और जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे अपना विकर्ण में d1 मान लिया कितना, 6, तो टोटल 6 है d1, तो यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा। अब समझना, ये 90 डिग्री का होता है, लंबवर्धक होता है, अभी तुमको बताया था। तो 3 4 5 अपन कई बार लिखा भी चुका हूं, 3 4 5 क्या बनाते हैं, ट्रिपल एट। ए 3 है, ए 5 है, तो ये कितनी होगी, 4, और ए भी कितनी होगी, 4, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो d2 का मान कितना हो जाएगा, 4 और 4 8। अब अपन को इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 6 × 8, 2 से काटेंगे 4 बार, 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल था, समझ में भी आया होगा। तो केवल अपन को बेसिक समझना और इसका कुछ होता नहीं है जाना। तो अपन सवाल देखते हैं, अगला सवाल नंबर है अपन 56, समझना क्या कहता है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और एक कोण 60 सेंटीमीटर है। जैसे अपना एक कोई मान लेना समचतुर्भुज है, समझना। तो यानी कि इसकी एक भुजा 10, तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 10, क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसी होती है, समान। अब इसका एक कोण कितने डिग्री दिया है, 60, तो ए बी कितना होगा, 60, क्योंकि समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर है। कैसे होते हैं, बराबर। अब समझना, ये पूरा समचतुर्भुज यानी कि पूरा चतुर्भुज कितने का होता है, 360 का। 60 में से अपने कितने चले जाएंगे, 120, 0 4 तो कितना बचेगा, 240। अब ये 240 है तो दो जगह बांटेंगे, कितना कितना बनेगा, 100 120, मतलब कि ये पूरा अपना 120 और इधर ये पूरा भी कितना होगा, 120। लेकिन इसकी ये अपना कितना है, 120, समझ तो जाओगे ना, ये कितना है, 120, और ए भी टोटल कितना है, 120। अब ये तुमको अभी बताया था, ये विकर्ण होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं, मतलब कि कोणों को दो बराबर भागों में बांटते। तो 120 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, ये 60 60। अब समझना, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समय कितने समद्विबाहु त्रिभुज बन गए, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, तो दो समद्विबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सूत्र लगा तो आंसर आ जाएगा। तो अपन को वैसे चाहिए किसका आंसर, समचतुर्भुज का, लेकिन अपने इसके अंतर्गत बने क्या है, दो समबाहु त्रिभुज। क्या बने, दो समबाहु त्रिभुज। तो लगा देना समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बने कितने हैं, एक और एक दो, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। तो a का मान कितना रख देना, इंटू में 10 इंटू में 10, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा, 50√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या था, आंसर। यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अगला सवाल, सवाल नंबर है अपना 57, समझना। सवाल नंबर 57, उस समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए जिसके 3 शीर्ष ABC किसी वृत्त की परिधि पर आते हों और जिसका केंद्र D है और जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो एक कोई वृत्त है, समझना, ये अपन ने क्या बना दिया, वृत्त। अब एक समचतुर्भुज बनाना है, इसके जो 3 शीर्ष है ना, वो किसी वृत्त की परिधि पर आते हैं। तो एक ए आ रहा है अपना, एक यहाँ पर आ रहा है और एक अपना यहाँ पर आ रहा है। अब ABC, तो A, B और C और D इसका क्या है, केंद्र। इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 5। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, अपनी त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और AB क्या होगी, त्रिज्या, तो A कितनी होगी, 5, AB कितनी होगी, 5। और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसी होती है, समान। जब A 5 है तो AB 5 और AB अपनी कितनी होगी, 5। बोला क्या है, क्षेत्रफल बताइए। अब समझना, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समझना, AB 5 और AB कितनी बनी है, 5, AB 5 और AB 5। तो कितने समद्विबाहु त्रिभुज बन गए, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। सॉरी, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो लगा देना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितने त्रिभुज बने इसके अंतर्गत, 1 और 2, तो 2 का गुणा कर देना, √3/4a²। A का मतलब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 5, तो इंटू में 5 इंटू 5, 2 से काट देना, 2 दूनी 4, 5 गुणा 5 कितने होते हैं, 25, 25√3/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना क्या है था, आंसर। तो बहुत सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। तो अगला सवाल पढ़ना, यानी कि सवाल नंबर है अपना 58। तो अपन ने अभी तक 57 सवाल पढ़ लिए हैं। तो 58 नंबर का सवाल क्या कहता है, यदि एक समचतुर्भुज, तो सवाल नंबर है अपना 58। तो सवाल पढ़ना, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 तथा 6 हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। तो 2 तरीके हैं निकालने के, एक तो तुम फॉर्मूला लगा सकते हो और एक और तुमको मैं सिंपल बताने वाला हूँ। जैसे जो अपना कोई समचतुर्भुज बना है, क्या बना है, समचतुर्भुज, और इसके विकर्ण अपन को दिए हैं। तो पहला विकर्ण D1 मैंने मान लिया 6 और D2 मैंने मान लिया 8। अब समझना, तो 8 इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे 6। अब समझना, 8 है तो ये पता है कि 4 4 बटेगा, ये 6 है तो पता है कि 3 3 बटेगा, और 3 4 5 क्या बनाते हैं, ट्रिपल 8। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसी होती है, समान। तो भुजा कितनी आ गई अपनी, 5। भुजा का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग कितना होगा, 25। ये अपना क्या है, आंसर। तो बहुत सिंपल था, समझ में भी आया होगा। इकाई उसमें लिखी नहीं है, तो इकाई लिख देना 25 इकाई। तो अगला सवाल पढ़ते हैं, बहुत सिंपल थे, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो तुम, 1/2 अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल पढ़ना, एक समचतुर्भुज का परिमाप। तो सवाल नंबर है अपना 59। समझना, जैसे मैंने एक ये अपना क्या बना लिया है, समचतुर्भुज। क्या बना लिया, समचतुर्भुज का परिमाप दिया है। तो परिमाप क्या होता है, 4a बराबर कितना दिया है, 100। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है। समझना, एक जो विकर्ण है
जो मैंने मान लिया D1 बराबर कितना दिया है अपन को 40, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। तो एक और विकर्ण की जरूरत पड़ेगी। ए 40 है तो ए होगा 20 और ए होगा 20, और भुजा कितनी है 25, कितनी है 25। तो याद रखना 15, 20 और 25 888 बनाते हैं। क्या बनाते हैं 888। ए 15 और 20 25 क्या बनाते हैं 888। ए 20 है ए 25 है तो ए कितनी होगी 15, और ए भी कितनी होगी 15। तो दूसरा विकर्ण अपना कितना हो जाएगा 15 और 15 30, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना, ये अपने क्या बनाते हैं 888। अपन को इसका क्या निकालना क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण कितना है 40, दूसरा कितना है 30, 2 से काट देना 20 बार, 20 का गुणा कर देना 3 दूनी 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये 888 जरूर याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। इससे क्या होगा अपन को बस पाइथागोरस नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं पाइथागोरस लगाना फिर निकालना फिर आंसर अपना कहीं आएगा। तो अपन को थोड़ा मेहनत कर लेना, मैं हर वीडियो में आपको बताता चलता हूँ। ये 888 पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं। तो सवाल नंबर है अपना 60 समझना। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 1:3 के अनुपात में है और उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण है। जैसे D1 बराबर मैंने मान लिया x और D2 बराबर मान लिया 3x। इसका क्षेत्रफल होता क्या 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण कितना है x, दूसरा कितना है 3x, और बराबर इसका क्षेत्रफल दिया कितना है अपन को 6। 3 दूनी 6, 2 का गुणा कर देना, x गुणा x कितना हो जाएगा x², 2 दूनी 4, डायरेक्ट वर्ग हटा देना क्या लग जाएगा अंडर रूट, कितना आ जाएगा 2। बोला है छोटा विकर्ण बताओ, क्या बताओ छोटा विकर्ण अपना है कितना x, तो कितना होगा 2। बड़ा पूछता 3 दूनी 6। तो आपको समझ में आ गया होगा इकाई किसमें दी अपनी सेंटीमीटर में। तो अपन अगले सवाल की बात करते हैं। तो ये बहुत सिंपल था, तो केवल कुछ नहीं करना, आपको बेसिक माइंड में याद रखना, बाकी अलावा इसमें कुछ है नहीं है। तो सवाल नंबर है अपना 61 समझ बोल के दिया है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। जैसे अपना एक क्या बना लिया मैंने, एक समचतुर्भुज बना लिया। अब इसके अपन को क्या दिए हैं विकर्ण, तो मैंने D1 मान लिया और एक मैंने D2 मान लिया। एक दिया है 24 और एक दिया है 32। ये 24 है तो पता है कि 12-12 होगा, ये 32 है तो पता है कि 16-16 होगा। तो याद रखना अपन को पता होना चाहिए 12, 16, 20 ये 888 बनाते हैं। क्या बनाते हैं 888, क्योंकि पता है कि 4 तिया 12 अनुपात निकालेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पहिया 20। तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 20। 5 मत कर देना क्योंकि मैंने अनुपात बनाया है। तो 3, 4, 5 अपने 888 बनाते हैं। तो इन्हीं का ये मल्टीपल है, तो मल्टीपल कितना भी होता है वो हमेशा 888 बनाता है। तो 12, 16, 20 क्या बनाते हैं 888। तो अपन से बोला क्या है परिमाप, परिमाप होता क्या है 4a, और a का मान अपना कितना है 20। 20 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा 80 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में तो आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आपको आ जाएगा समझ। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है अपना 62 समझना क्या बोल के दिया। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है तो छोटी भुजा पर तुंगता है, मतलब की ऊंचाई है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात दिया है तो कुछ नहीं करना, भुजा मान लेना, यानी कितनी दी है 5x और एक को मान लेना 4x समझना। तो पहले अपन यानी समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता आधार गुणा ऊंचाई। तो अपना आधार इसके लिए हो जाएगा 5x
और इसके लिए तुल्यता अपन को कितनी दी है 20 और क्षेत्रफल दोनों के लिए सेम रहेगा, कितना रहेगा 1000। तो काट देना 20 500 कितना आएगा अपना 50, 5 से काट देना कितना आएगा 10। तो x का मान अपने पास आ चुका है, ये पहले के लिए थी। अब दूसरे के लिए तुल्यता बताओ, तो क्षेत्रफल तो क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, तुल्यता का मतलब है कि ऊंचाई बताओ, क्या बताओ ऊंचाई। तो इसके लिए आधार कितना है 4x, ऊंचाई अपन को ज्ञात करना है और क्षेत्रफल अपना सेम रहेगा, कितना रहेगा 1000। अब x का मान कितना है, ये पहले के लिए था, ये दूसरे, x का मान कितना है 10 इंटू एच बराबर ये कितना लिखा है अपना 1000, 0 से 0 कट h बराबर 4 दूनी 8, कितना होगा 4 5 20 यानी कि 25। ये अपना क्या है आंसर। दूसरे त्रिभुज के लिए कितनी होगी तुल्यता, तुल्यता यानी कितनी होगी तुल्यता कितनी होगी अपनी 25 इकाई। तो बहुत सिंपल था, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो अपन अगले सवाल की बात करते हैं। तो सवाल नंबर है अपना 63। कौन सा है सवाल नंबर है अपना 63, समझना। तो क्या कहता, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई दे। तो पहले एक समांतर चतुर्भुज मैंने ए बना दिया, समझना। तो उसका आधार है ना उसकी ऊंचाई से कितने गुना है 3 दुगुना है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई मैंने मान ली x, तो आधार कितना हो जाएगा 3x। तो बोला है उसका क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है। अब क्षेत्रफल अपन को पता होना चाहिए क्या होता है, आधार कितना है 3x, ये है अपना बेस यानी कि आधार ए है अपनी ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है x और क्षेत्रफल दिया कितना 192 वर्ग सेंटीमीटर। 3 से काट देना, 3 6 18, 3 चौक 12, x गुणा x करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर बराबर 64। इससे वर्ग घटेगा, इस पर क्या लगेगा अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 8। बोला है चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई क्रम से है, तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है अपनी x, तो x का मान कितना है 8। और बोला है उसका आधार, आधार कितना है 3x, x का मान कितना है 8, तो कितना होगा 24। तो क्रम से कितने बने 8, 24, ये अपना क्या है आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करें।